नरमदेहर, सांगा खेड़ा, खुर्द, जिला होशंगाबाद, दक्षिण परिक्रमा मार्ग। श्री राम जय जय राम। सीखना बहुत जरूरी है। जो जितना मांग रहा है उतना ही कार्य करना उचित है। यहाँ पर ही एक महाराज जी रहते हैं, बहुत अलमस्त संत हैं, बहुत अरे ही। बाबा मंगल है कहीं देव, दिन भर बकवास कर रहे थे। बाबा जी देखे ये देश की बात करे सो क्रूर, अब आपन खाड़ी खात है बेचत फिरे कपूर। सियावर रामचंद्र जी की जय। हाँ, आपका नाम क्या है बाबा जी? अपना नाम है स्वामी कृष्णानंद अनसुईया परमहंस। ये बाबा जी रसना इंद्री का बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं। सभी इंद्रियों का एक काम है सिवाय रसना के। रसना के दो काम है, चखना और बकना। बाबा जी कुछ सुनाइए सत्य के बारे में। सत्य है क्या, पहले इस वस्तु को हम जाने, और जब हम सत्य को जानेंगे तभी तो सत्संग होगा। अच्छा जी। जिसे हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रमजी बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो रा माने जीवन, माँ माने मृत्यु। रा और माँ के बीच में और जो जन रहे लुकाए, सोई पाए राम को, अन्यथा न जाना जाए। वही राम को जानेगा, अन्यथा राम जाना नहीं जाएगा। जो रा और माँ के बीच में निवास करेगा, रुक जाएगा। और जो वाणी और विलासता, वेद माने वेदनाएं। वेद का अर्थ है अपनी अपनी कल्पनाएं। निज निज मति कभी हरि गुण गावहीं, और शेष सहस श्रुति अंत न पावहीं। अपने अपने मतों के अनुसार सबों ने वेद शास्त्र पुराण इतिहास की रचना कर डाली। तो उनके मत से हम कैसे भवबंधन से मुक्त होंगे? जी बताइए कैसे होंगे? हम दूसरे के मत से कैसे भवबंधन से मुक्त होंगे? यह असंभव बात है। संभव तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे। तो हमें एक ही कार्य इस मानव जीवन में इष्टरा मिला है कि हम सत्य को जाने और सत्य का संग करें। क्यों कि बिन सत्संग न हरि कथा, और जेहि विधि द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपन हूँ, और जीव न लाह विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो बिना राम से मिले, बिना रा और माँ के बीच में आसन लगाए हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। तो उपाय क्या है शांति का? कोई उपाय नहीं है। बहस चलेगी, उसे हम सत्संग कहेंगे। वार्तालाप चलेगा, उसे हम सत्संग कहेंगे। लेकिन जब किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाएंगे तो यही कहेंगे वो कि ये तो तुम बहस कर रहे हो यार, बकवास से कोई फायदा नहीं। बकवास से कोई फायदा नहीं। क्यों?
मन समेत अरे जेहि ज्ञान नवानी और तरखी न सकहीं सकल मुनि ज्ञानी। मन के सहित जिसे वाणी नहीं जानती उसे वाणी की बतझंग के द्वारा जाना कैसे जाएगा, ये भी असंभव है। तो सत्य को जानकर और सत्संग करके उस पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर अल्लाह गा ख्वाजा खुदा गुरु कुछ भी नाम लेकर राम रहीम नर्मदा गंगा जमुना किसी भी नाम को लेकर के और उस सत्य पर हम डट जाएं। और वो सत्य क्या है? कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? अवधू आज नहीं कल भजन करूंगा, आज थोड़ा ये कार्य और हो जाए तो अवधू आज और काल में जीवन मत बिता, जीवत में कर आशा, जीते जी इस सत्संग की आशा कर ले। मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, क्योंकि गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व है सृष्टि के अंदर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु ही स्वयं महेश, सदगुरु ही परमात्मा बंदों चरण हमेश, यहाँ तक लेखनी लिख गई। और गुरु बिनु भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। तो एक कौन सी वाला है, इसे जानना जरूरी है और जानकर फिर उसका संग करना यथार्थ होगा। और संग किए बिना सत्य में प्रवेश नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले सत्य को जानो कि इस शरीर में सत्य है क्या। मेरे कान सत्य है कि मेरे नेत्र सत्य है कि मेरी नाक सत्य है कि मेरा मुंह सत्य है कि मेरे हाथ पांव इंद्रियां सत्य हैं कि ये जीव और सुर आवाज कथा भागवत पुराण ये सत्य है। सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए श्वास रूपी सूरत में ही निवास करना पड़ेगा, तब सत्संग समझ में आएगा, तब जीव शांति के रास्ते पर चलने का अधिकार प्राप्त करेगा। हर हर नरवदे हर जटा शंकर हर। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हंस के और बताइए महाराज जी। नहीं अब